नाम होता है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सुमित। डिसाइफर 23 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और हॉरर स्टोरी के बारे में। जी सही कहा आपने, एक हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है एक दिन से और एक लड़के से जिसका नाम होता है करण। करण एक बहुत अच्छा बच्चा था जो पढ़ने में बहुत होशियार था। करण की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो जॉब के लिए दिल्ली आ गया, लेकिन वहाँ उसे रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा था। कहीं उसे रूम छोटा मिल रहा था तो कहीं उसे रूम उसकी कंपनी से दूर मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे एक रूम मिला, लेकिन इस रूम में एक बूढ़े कपल्स रहते थे और वो जो रूम था वो एक बूढ़े कपल्स के घर में था और वो भी 7th फ्लोर पे। करण ने ज़्यादा ना सोचते हुए उसे अपने कन्वीनियंस के तौर पे उस रूम को ले लिया और उसमें रहना शुरू भी कर दिया। उस बूढ़े कपल्स ने करण को एक अलग रूम दे दिया। रूम में एक बेड था, एक फ़ैन था और एक लाइट। करण को ये रूम बहुत पसंद आया। उसने फट से वो रूम ले लिया और दिन बीतते गए। उस ओल्ड कपल्स ने कुछ कमरों में प्लांट्स उगा रखे थे। जब करण रोज़ ऑफिस जाता था तो वो बूढ़ा आदमी उन गमलों को पानी देते हुए उसे देखता और रोज़ हंसता। करण भी उसे नमस्ते कह के अपने ऑफिस चला जाता। लेकिन करण ने कभी ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दोनों ओल्ड कपल्स कभी करण को खाने पर भी बुला लिया करते थे। करण भी उन्हें कभी मना नहीं करता था और उनके साथ खा लिया करता था। दिन बीतते गए। करण को कुछ दिनों से कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा था। उसे ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं लगता था। रोज़ उसे एंग्जाइटी होने लगी। एक दिन रात में वो सो रहा था, तभी उसकी आँख खुली और उसने देखा कि उसके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। तभी उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हुआ, जैसे उसका किसी ने नाखून ही उखाड़ लिया हो। वो उठ गया और उसने लाइट जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। करण को लगा कि यहाँ कोई चूहा या कोई छोटा इंसेक्ट होगा और उसने इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो सो गया। दिवाली का टाइम आ गया था। उसे करण दिवाली का टाइम आ गया था और करण अपने घर विज़िट करने गया, लेकिन वहाँ ना वो किसी से ठीक से बात कर रहा था और ना ही खाना खा रहा था और बार बार खाने को कहकर कहता कि ये कोई खाना है, मैं नहीं खाता ऐसा खाना, मुझे तो वहाँ का खाना ही पसंद है बस, मुझे तो अपने पीजी का ही खाना बहुत अच्छा लगता है यार। करण की मम्मी उसके नेचर में चेंज देखकर काफ़ी शॉक हो गई, क्योंकि करण पहले तो सब कुछ खा लिया करता था और घर का खाना तो उसे बहुत ही पसंद था। आखिर करण का मन यहाँ नहीं लग रहा था। करण की मम्मी ने चुपचाप से एक रुमाल में चावल और लौंग ले ली और करण के ऊपर 7 बार घुमा दिया। करण बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले करण की मम्मी ने उसे एक ताबीज़ गले में बांधने के लिए दे दिया और ज़बरदस्ती उसके गले में भी बांध दिया। करण को अब थोड़ा ठीक लगने लगा था। उसने अपने माता पिता के पैर छुए और चला गया। करण की मॉम को कुछ डाउट तो था, तभी वो उन चावलों को लेकर एक पंडित के पास गई। करण भी अपने रूम पे आ चुका था, लेकिन उसे इस बार कोई बुरी चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। तभी करण को उसी रात की बात याद आती है जब उसके पैर में दर्द हुआ था। उसने यह जानने के लिए कि कौन आया था, अपने रूम में अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके रख दिया और उसे कहीं छुपा दिया।
सुबह होते ही करण अपनी डेली लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगा। वो उठते ही ब्रश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो मिरर में देखता है तो उसे अपनी फ़ोटो की जगह एक क्रीपी आँख दिखाई देती है। वो डर जाता है और उसे याद आता है कि उसने कैमरा छुपाया था। वो तुरंत ही हेडफोन्स लेता है और वीडियो देखने लगता है। वीडियो देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और माथे में पसीना आने लगता है। वो देखता है कि वो बूढ़े कपल्स रात के 1 बजे एंटर करते हैं करण के रूम में और वहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और किताब उठा के उसमें से मंत्र पढ़ने लगते हैं। लेकिन करण को समझ नहीं आता कि वो किताब कौन सी थी, लेकिन वो करण को हाथ नहीं लगा पा रहे थे और वो कहते हैं कि इस सुरक्षा कवच का कुछ करना होगा। शायद वो उस ताबीज़ की वजह से था। यह वीडियो करण देख ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम का फ़ोन आता है। वो कहती हैं, जल्दी से वहाँ से निकल जा, जल्दी से वहाँ से निकल जा और यहाँ फटाफट यहीं आ। करण अपना सामान पैक करता है और निकल ही रहा होता है। बूढ़ी आंटी उसे देखती है और कहती है, कहीं जा रहे हो बेटा? करण किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और एग्जिट डोर की तरफ बढ़ता है। तभी करण को पीछे से बूढ़े अंकल पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन करण उन्हें ओवर पावर करके और उन्हें जोर से पुश करके दोनों को उधर एक तरफ पुश करके वहाँ से बैग उठाता है और भाग जाता है। उसे वो 7th फ्लोर की सीढ़ी आज तक की सबसे लॉन्गेस्ट सीढ़ी लग रही थी। करण घर जाते ही अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम उसे बताती हैं कि पंडित जी ने बताया कि उस पे कोई खतरा है और उस पे कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा है। वो उसे पंडित के पास ले जाती है और करण पंडित जी को वो वीडियो भी दिखाता है। वो कहते हैं कि बेटा तुम बहुत सही समय पर आ गए, क्योंकि ये एक डेमोनिक कल्ट के मेंबर्स हैं। ये ओल्ड कपल्स डीमन को फीड करते हैं तुम्हारी प्योर सोल, और ये कोई बेड नहीं था, ये कोई एक्चुअल में एक कॉफिन है। तुम्हारी ये आधी सोल को फीड कर चुके थे। बदले में शैतान से ये इमॉर्टैलिटी यानी अमरता मांगते हैं। करण तुरंत उस फ्लैट के बारे में पुलिस को कंप्लेन कर देता है, लेकिन वहाँ जाते ही पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही कोई लोग दिखाई देते हैं। वो फ्लैट खाली था। कुछ दिन बाद करण अब जॉब कर रहा है और उसकी शादी भी हो चुकी थी। वो अपना जीवन अच्छे से बिता रहा था और अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन ऑफिस में काम करते करते करण की छाती में एकदम से तेज़ दर्द होने लगता है और वो डॉक्टर्स के पास विज़िट करता है और सारे के सारे टेस्ट भी करवाता है, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तभी उसे डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर वही बूढ़ी आंटी दिखती है और उसे एक वूडू डॉल भी दिखाती है और कहती हैं, उस दिन वो चूहा नहीं था, मैंने तुम्हारे पैर का नाखून काट लिया था ये वूडू डॉल बनाने के लिए। करण बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है और 5 दिन बाद करण की मौत हो जाती है और उसके टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सोल सच में गायब हो गई थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं। अच्छी बात, बाय बाय।